हाँ, हेलो नमस्कार। मैं विकास पाल और आप सभी साथियों का विकास पाठशाला पे एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन है। साथियों, आज फिर से हम बहुत महत्वपूर्ण पर्यायवाची आप सभी के सामने लाए हैं जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए ये हैं। तो आइए समय ना गंवाते हुए स्टार्ट करते हैं। खासकर ये वीडियो उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जो RO और ARO का पेपर देने जा रहे हैं 27 तारीख को, जिनका पेपर है, ठीक है। उनके लिए बहुत बेहतरीन तरीके से रिवीजन हो जाएगा। तो निम्नलिखित में से कौन सा शब्द, पहले प्रश्न से स्टार्ट करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द आंख का पर्यायवाची नहीं है। देखो, क्वेश्चन को ध्यान पूर्वक पढ़ना है। आंख का पर्यायवाची इन्होंने कहा है जो नहीं है ना। तो इसी प्रकार से हम पढ़ेंगे। तो अच्छ है, दीर्घ है, नयन है, लेकिन ऑप्शन डी ये दृगंभु ये नहीं है। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है आंसू। इसका मतलब क्या होता है? आंसू। इसका शाब्दिक अर्थ हो जाएगा आंखों का पानी, ठीक है। तो ये आंख आंसू हो जाएगा, ठीक है। इसी के साथ में और आगे बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से शब्द हवा का पर्यायवाची नहीं है। क्वेश्चन को पूरा पढ़ना है। हवा का पर्यायवाची नहीं है। देखो, अनिल होता है हवा, समीर होता है हवा, पवन होता है हवा, लेकिन अनल क्या होता है? अनल जो होता है ये होता है अनल। अनल किसकी पर्यायवाची है? आप बताओ। अनल जो है आग की पर्यायवाची है। किसकी? आग की पर्यायवाची है। इसी के साथ में आगे बढ़ेंगे। पहाड़, पहाड़ का पर्यायवाची नहीं है। पहाड़ का पर्यायवाची नहीं है। क्या है? नहीं है। अचला नहीं है। अचला क्या है? ये अचल का बिगड़ायल रूप है, ठीक है। अचल का बिगड़ायल रूप मतलब अचल मतलब पहाड़ होता है, गिरि मतलब पहाड़ होता है, अद्र मतलब पहाड़ होता है, ठीक है। इसी के साथ बात करेंगे बादल। बादल का पर्यायवाची नहीं है। देखो, सब पहले क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़ लेना है। बादल का पर्यायवाची नहीं है। तो देखो, जलद मतलब बादल होता है, धन मतलब बादल होता है, अब्र मतलब बादल होता है, लेकिन तोयज, तोयज का मतलब बादल नहीं होता है। तोयज मतलब होता है ये कमल का पर्यायवाची है। कमल, कमल का पर्यायवाची होता है, ठीक है। इसी के साथ आप फिर से बात कर लेते हैं। जब कमल की हमने बात कर ली है तो कमल का पर्यायवाची क्या नहीं है? कमल का पर्यायवाची नहीं है, इस चीज को देखना है। देखो, नीरज कमल का पर्यायवाची है, अरविंद कमल का पर्यायवाची है, उत्पतल जो है उत्पल जो है कमल का पर्यायवाची है, लेकिन वारिद जो है कमल का पर्यायवाची नहीं है। वारिद किसका पर्यायवाची है? तो वारिद जो है बादल का पर्यायवाची है, ठीक है। आई होप चीज़ों को आप देख रहे होंगे। रुको, मैं बदल लेता हूँ जो थोड़ा सा डार्क हो। हाँ, यही लेते हैं। तो 5 क्वेश्चन हमारे बहुत बेहतरीन तरीके से कंप्लीट हो चुके हैं। अब छठे क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सूर्य का पर्यायवाची नहीं है? सूर्य का पर्यायवाची नहीं है। तो दिनकर सूर्य का पर्यायवाची होता है, दिवाकर सूर्य का पर्यायवाची है, और प्रभाकर भी सूर्य का पर्यायवाची होता है। लोगों, रेड ले लेते हैं, रेड ही दिखता है। और हिमकर, हिमकर जो है सूर्य का पर्यायवाची नहीं है। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर हो जाएगा। तो हिमकर पर्यायवाची किसका है? तो ये हिमकर का शाब्दिक अर्थ होता है बर्फ से बनने वाला, लेकिन ये चंद्रमा का पर्यायवाची होता है। किसका? ये चंद्रमा का पर्यायवाची होता है, सूर्य का पर्यायवाची नहीं होता है। इसी के साथ आगे बढ़ेंगे। बिजली, बिजली का पर्यायवाची नहीं है, ठीक है। देखो क्या है? नहीं है। तो बिजली का तड़ित मतलब बिजली होता है, सौदामिनी मतलब बिजली होता है, चंचला मतलब बिजली होता है, लेकिन चंचरी, ऑप्शन डी, ये चंचरी का मतलब बिजली नहीं होता है। चंचरी का मतलब होता है मधुमक्खी। क्या होता है? मधुमक्खी, मधुमक्खी। चंचरी का मतलब क्या होता है? मक्खी, ठीक है। इसी के बाद बात करेंगे नम्न। नम्न, नम्न शब्द का पर्यायवाची नहीं है। तो इसमें गीला, नम मतलब होता है नमी, है ना। तो नम का गीला हो जाएगा, आर्द्र हो जाएगा, भीगा हो जाएगा, ये सब नम्न के पर्यायवाची हैं। लेकिन आर्द्रा, आर्द्रा क्या है? आर्द्रा नम्न की पर्यायवाची नहीं है, ठीक है। ये ये आर्द्र का जो है बिगड़ायल रूप हो जाएगा, आर्द्रा। तो इसी प्रकार से ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो डर, डर शब्द का पर्यायवाची नहीं है। डर का मतलब तो आप समझ गए होंगे कि किसी के अंदर डर बैठ जाना, वो डर जाए इंसान। ये भय, डर का मतलब भय होता है, भीत का मतलब भय होता है, त्रास का मतलब भय होता है, लेकिन शीत, शीत का मतलब भय नहीं होता। शीत का मतलब होता है शीतलता या ठंडा, ठीक है। इसी प्रकार से ऑप्शन ए जो होता है ये पर्यायवाची डर का नहीं होगा। निम्नलिखित में से शब्द कुशल, कुशल शब्द का पर्यायवाची नहीं है, ठीक है। इस चीज़ को देखना है। कुशल का मतलब
क्या होता है, जो निपुण हो, है ना, दक्ष, निपुण, प्रावीण, ये क्या है, एक सब कुशल के पर्यायवाची हैं। लेकिन अच्छ, अच्छ जो है ये कुशल का पर्यायवाची नहीं है। तो अच्छ कुशल का पर्यायवाची नहीं है, तो अच्छ का मतलब क्या होता है? तो अच्छ का मतलब धुरी भी होता है, अच्छ का मतलब पासा भी होता है, और अच्छ का मतलब आंख भी होता है। ठीक है, अब बात करते हैं निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पंछी, पक्षी, पक्षी का पर्यायवाची नहीं है? अब पक्षी का पर्यायवाची नहीं है तो देखो, द्विज पक्षी का पर्यायवाची है, खग पक्षी का पर्यायवाची है, विहग पक्षी का पर्यायवाची है, लेकिन पंथी, पंथी शब्द जो है ये पक्षी का पर्यायवाची नहीं। पंथी का मतलब क्या होता है आप सब जानते हैं, पंथी मतलब होता है यात्री। पंथी का मतलब क्या होता है? यात्री, है ना। पंथी का मतलब यात्री भी होता है, पंथी का मतलब पाथिक भी होता है, जो चलते हैं, पाथिक, पंक्ति में चलते हैं, पाथिक। ठीक है, इस प्रकार से आप आगे बढ़ेंगे। पुत्री, पुत्री शब्द का पर्यायवाची नहीं है। पुत्री शब्द का तनिया होता है, पुत्री सुता होता है, पुत्री दुहिता होता है, पुत्री, लेकिन दौहित्र, दौहित्र शब्द जो होता है ये पुत्री नहीं होता है। इसी के बाद आगे बढ़ेंगे। निंदा, निंदा का पर्यायवाची नहीं है। निंदा शब्द की पर्यायवाची नहीं है, तो क्या है? नहीं है। दो, कुत्सा निंदा होता है। निंदा मतलब होता है किसी की बुराई करना, किसी की निंदा करना। ठीक है, अपस्मार ये भी निंदा की पर्यायवाची है। बरखुरदार, बरखुदार, बरखुरदार ये शब्द ऐसा है कि कतई कभी कभी प्रयोग में आ जाता है। ठीक है, लेकिन स्तुति, स्तुति का मतलब बिल्कुल नहीं होता। स्तुति का मतलब होता है स्तुति ही होता है, स्वतवन होता है। ठीक है, अब बात करते हैं, ये हो जाएगा ऑप्शन डी इज राइट आंसर। ओके, दृष्ट, दृष्ट का पर्यायवाची नहीं है। दृष्ट का पर्यायवाची, दृष्ट शब्द का पर्यायवाची नहीं। देखो, दृष्ट, दृष्ट का खल हो जाएगा, दुर्जन हो जाएगा, अधम हो जाएगा, लेकिन खलक, खलक का होता है विश्व, खलक का विश्व हो जाता है। ठीक है, खलक का पर्यायवाची विश्व है, तो ये ऑप्शन बी इज राइट आंसर। गुस्से, गुस्सा, गुस्सा करना, गुस्सा का समानार्थी शब्द नहीं है, मतलब पर्यायवाची शब्द नहीं है। देखो, गुस्सा का मतलब क्रोध भी होता है, आमर्ष होता है, रोष भी होता है। ठीक है, लेकिन अपकर्ष, अपकर्ष जो होता है ये गुस्से का पर्यायवाची नहीं होता है। मद, मद का समानार्थी नहीं है, मतलब मद का भी पर्यायवाची कौन सा इसमें नहीं है? देखो, मद का गर्भ हो जाएगा, नशा हो जाएगा और मदय हो जाएगा, लेकिन शिथिल नहीं होगा। तो शिथिल का मतलब क्या होता है? शिथिल का मतलब होता है आराम से या ढीला। ठीक है, शिथिल का मतलब होता है ढीला। और अरुण, अरुण शब्द बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन इसका पर्यायवाची हमें नहीं बताना है। देखो, अरुण सूर का पर्यायवाची होता है, सूर का सारथी होता है और बिंबा फल होता है, लेकिन कुमकुम नहीं होता है। तो कुमकुम नहीं होता, तो कुमकुम क्या होता है? कुमकुम जो होता है सिंदूर होता है, केशर होता है। ठीक है, कुमकुम सिंदूर होता है, सिंदूर को भी कुमकुम कहते हैं और केशर को भी कुमकुम कहते हैं। इस प्रकार से उच्च, उच्च का समानार्थी नहीं है। उच्च का समानार्थी देखो, बड़ा होगा, उच्च श्रेष्ठ होगा, उठा हुआ होगा, लेकिन टीला नहीं होगा। टीला नहीं होता है, टीला, टीला होता है या ढीला मान लो, जो भी समझ लो। कनक, कनक का समानार्थी नहीं है इसमें। तो कना मतलब एक कनक सोना होता है, एक कनक धतूरा होता है, एक कनक गेहूं होता है, लेकिन मक्का नहीं होता है। ठीक है, व्योम का पर्यायवाची नहीं है। व्योम का मतलब क्या होता है? व्योम का मतलब आकाश होता है। देखो, व्योम को अंतरिक्ष भी बोल सकते हैं, अंबर भी बोल सकते हैं, नम भी बोल सकते हैं, लेकिन व्योम का पीयूष नहीं बोल सकते, क्योंकि पीयूष क्या होता है? पीयूष ये अमृत होता है। क्या होता है? अमृत, अमृत जिसको पी लोगे तो अमर हो जाओगे, है ना। तो इसी के साथ आगे बढ़ेंगे। अब बात करेंगे खिड़की का पर्यायवाची। आप सभी को इसमें पर्यायवाची बताना है। खिड़की का पर्यायवाची क्या होगा? तो खिड़की का वातायन भी होता है, दचीला भी होता है, बारी भी होता है, यानी कि इसमें से उपरोक्त सभी ऑप्शन डी इज राइट आंसर। प्रयोजन, प्रयोजन का समानार्थी शब्द नहीं है। प्रयोजन का समानार्थी शब्द नहीं है। तो प्रयोजन का मतलब क्या होता है? प्रयोजन का लक्ष्य होता है कि हाँ, हमारा एक उद्देश्य है, उद्देश्य भी होगा, हेतु भी होगा, कि हमने एक प्रयोजन बना रखना है अपना, ये एक योजना होता है एक प्रकार से। इसको हम योजना भी बोल सकते हैं। क्या? योजना भी बोल सकते हैं, लेकिन नियोजन नहीं होगा, है ना। तो नियोजन नहीं होगा, तो नियोजन नहीं होगा इसमें। ठीक है, और नलिनी और केवर, चंद्रप्रिया किसके पर्यायवाची शब्द हैं? ये सब कुमुदिनी के पर्यायवाची शब्द हैं। ठीक है, आप सभी को अब कमेंट में बताना है सौदामिनी का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। इसका जवाब जो है आप सब हमें कमेंट में देंगे, क्योंकि अभी हमने स्टार्टिंग में अभी बताया है। ठीक है, इसका जवाब आप सब मुझे कमेंट में देंगे। तो निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प जो है सजगता का पर्यायवाची नहीं है? सजगता का पर्यायवाची
नहीं है। तो इसमें बता दो, सजगता मतलब होता है सतर्क रहना, है ना, और होशियार, आप अपने काम के प्रति एकदम जागृत रहना। तो सजगता मतलब होता है होशियार, चौकन्नापन, सतर्कता होगा, लेकिन प्रमाद नहीं होगा, प्रमाद शब्द नहीं होगा। प्रमाद का मतलब होता है लापरवाही या त्रुटि कह सकते हैं एक प्रकार से। कपड़ा का पर्यायवाची अगर हम बात करें तो कपड़ा का पर्यायवाची वसन हो जाएगा, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। ओके, इसी के साथ बात करेंगे अनीक शब्द का पर्यायवाची। अनीक शब्द का पर्यायवाची कौन सा है? अनीक का मतलब सेना होता है, तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। ओके, आकाश में चंद्रमा चमक रहा है, रेखांकित शब्द पर्यायवाची नहीं है। देखो क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है, आकाश का पर्यायवाची नहीं। देखो आकाश का नभ भी होता है, व्योम भी होता है, गगन भी होता है, लेकिन रसाल नहीं होता। रसाल का शाब्दिक अर्थ होता है रसदार, जिसमें रस भरा हो। तो ये रस किस में भरा होता है? रस आप आम में भरा होगा। आम का सीजन चल रहा है, जाने वाला है, तो अगर आपने अभी भी आम नहीं खाया है तो आम खा लीजिए, ठीक है। और मैं चाहता हूँ आप कमेंट में मुझे बताएं कि आपका कौन सा आम फेवरेट है, ठीक है। आम में भी बड़ी वैरायटियाँ आती हैं। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द जो है सूर्य का पर्यायवाची नहीं है? सूर्य का पर्यायवाची शब्द जो है नहीं है। तो सूर्य का देखो दिवाकर भी हो जाएगा, भास्कर भी हो जाएगा, लेकिन प्रभाकर भी हो जाएगा, लेकिन सुधाकर नहीं है। सुधाकर क्या है? सुधाकर जो है ये चंद्रमा का पर्यायवाची है। किसका है? ये चंद्रमा का पर्यायवाची है। समुद्र का पर्यायवाची शब्द, समुद्र का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा? ये रत्नाकर हो जाएगा, ठीक है। निम्नलिखित में से मछली का पर्याय क्या है? मछली का पर्यायवाची क्या है? तो मछली का पर्यायवाची जो होता है वो झस हो जाएगा, ठीक है। इसी के साथ आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे अनाज। अनाज का पर्यायवाची शब्द होता है शास्य हो जाएगा, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। और इसी के आगे और बढ़ेंगे, कनक का पर्यायवाची शब्द। कनक का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो कनक का पर्यायवाची शब्द जो होता है वन होता है। वन मतलब जंगल, है ना, तो कनक का पर्यायवाची शब्द वन हो जाएगा। अधोलिखित में एक पर्यायवाची युग्म नहीं है। अधोलिखित में एक पर्यायवाची युग्म नहीं है। दो फड़ी का उरग होगा, आप सही है। सरोवर का पुष्कर होगा, ये भी सही है। और पुरंदर का अमरपति होगा, ये भी सही है। लेकिन जलद का अम्बुज ये कतई नहीं होगा। जलद मतलब जल होता है, अम्बुज मतलब बादल होता है, तो इसका कहीं मेल ही नहीं बन रहा है ना। तो इस प्रकार से ऑप्शन डी इज राइट आंसर। आग का पर्यायवाची नहीं है। आग का पर्यायवाची नहीं। दो आग का मतलब पावक होता है, कुशानु होता है, अनल होता है ना, लेकिन अनल का मतलब आग होता है। मैंने बताया था, देखो नल, यहाँ नल लगा है, देखो, इसलिए आपको परेशान नहीं होना, मतलब कंफ्यूज नहीं होना। व्योम का मतलब क्या होता है? मैंने आप सभी को बता रखा है, व्योम का मतलब आकाश होता है, ठीक है। क्या होता है? आकाश होता है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द रात्रि का पर्यायवाची नहीं है? रात्रि शब्द का पर्यायवाची नहीं है। रात्रि शब्द का पर्यायवाची नहीं है, तो यहाँ पर समीर हो जाएगा। समीर जो है रात्रि का पर्यायवाची नहीं, समीर जो है हवा का पर्यायवाची है और वायु का पर्यायवाची है, ठीक है। लेकिन विभारी जो है रात्रि का पर्यायवाची, निशी जो है रात्रि का पर्यायवाची, रजनी जो है रात्रि का पर्यायवाची है, लेकिन समीर जो है ये हवा का पर्यायवाची होता है, ठीक है। मृगेंद्र का पर्यायवाची शब्द जो होता है शार्दूल होता है, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। ओके, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है किरण का पर्यायवाची शब्द नहीं है? किरण का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो किरण का पर्यायवाची शब्द देखो दीप्ति भी हो जाएगा, रश्मि भी हो जाएगा और मरीच भी हो जाएगा, लेकिन पुष्कर जो है ये जो है किरण का पर्यायवाची नहीं होगा। तो पुष्कर जो है किसका पर्यायवाची होगा? ये भी आपका सवाल है। तो कमल, तालाब, स्वर्ग, इसका मतलब पुष्कर होता है, लेकिन किरण का मतलब पुष्कर नहीं होता है। निम्नलिखित में से सरिता का पर्याय क्या नहीं है? सरिता का पर्याय नहीं है, तो देखो त्रिपंगा मतलब होता है ये गंगा नदी से चीज़ें जुड़ी हुई हैं, लेकिन सरिता का मतलब होता है तरंगनी, टटनी, निम्नंगा, ठीक है। ये सारे सही उत्तर हैं। निम्नलिखित में से कमल का पर्यायवाची नहीं है। कमल का पर्यायवाची जलद नहीं है। जलद का मतलब क्या होता है? जलद का मतलब बादल होता है, ठीक है। लेकिन आप बात करें अम्बुज कमल का पर्यायवाची, राजू कमल का पर्यायवाची है, कुंवन कमल का पर्यायवाची। ये राजू बहुत पूछा जाता है, ठीक है। इस प्रकार से रजनी पूछा जाता है। रजनी किसका है? ये रात्रि का होता है, रात्रि, ठीक है।
निम्नलिखित में से निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर चुनने का प्रयास करिए। तो निम्नलिखित में से हिंदी के पर्यायवाची शब्द संस्कृत के तद्भव शब्द होते हैं। ऐसा जरूरी थोड़ी ना है कि हाँ संस्कृत के तद्भव शब्द ही पर्यायवाची होंगे, है ना। तो पर्यायवाची शब्द को प्रति शब्द भी कहते हैं। बिल्कुल, पर्यायवाची शब्द प्रति शब्द मतलब उसका रूप होता है, प्रतिरूप होता है, तो ये सही हो जाएगा। इसी के साथ जिन शब्दों के अर्थ में समानता हो उन्हें पर्यायवाची कहते हैं। बिल्कुल सही बात है, यानी कि एक तो होगा ही नहीं, एक होगा ही नहीं, दो हो सकता है, लेकिन 2-3 भी होगा, तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से पर्यायवाची शब्द का अर्थ क्या होता है? पर्यायवाची शब्द का अर्थ होता है समानार्थी, है ना, तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। दो पर्यायवाची का विलोम होता ही नहीं है, प्रतिविलोमार्थी ये भी नहीं होता है, समानार्थम ये भी नहीं होता है, तो समानार्थी ही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अनाथ का पर्यायवाची नहीं है? अनाथ का पर्यायवाची नहीं है। अनाथ का पर्यायवाची यतीम नहीं है, यतीम नहीं है अनाथ का पर्यायवाची, बाकी सब यहाँ पर पर्यायवाची हैं। बेसहारा हो जाएगा, अनाड़ी हो जाएगा, निराश्रित हो जाएगा जिसका कोई आसरा ना हो, बेसहारा जिसका कोई सहारा ना हो, अनाड़ी जिसका मतलब कोई नाड़ी ना हो, देखने वाला ना हो, है ना। तो कुशल का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? कुशल का पर्यायवाची शब्द होगा स्वजन। स्वजन होता है क्या? कुशल होता है स्वजन। और धूसर, धूसर का पर्यायवाची क्या होता है? धूसर का पर्यायवाची होता है खनक। खनक का मतलब होता है धूसर, ठीक है। सोना, सोना का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? सोना का पर्यायवाची होता है जात रूप, जात रूप, ठीक है। कौन सा शब्द अंधकार का पर्याय नहीं है? अंधकार का पर्याय नहीं है, तो अंधकार का पर्याय अमावस्या नहीं हो सकता, बाकी तिमिर है, तम है और अंधेरा है, रात रजनी भी हो सकता है, प्रकार से रात्रि होता है अंधकार। लेकिन अमावस्या क्या होता है? अमावस्या एक प्रकार का एक दिन होता है, अमावस्या का दिन। खगेश, खगेश का पर्यायवाची, खगेश का पर्यायवाची क्या है? खगेश का पर्यायवाची जो होता है वैन तैन होता है, वैन तैन, ठीक है, वन ते। पंछी, पक्षी का पर्यायवाची विहग हो जाएगा, अभी मैंने बताया था, मीन मतलब मछली होता है। निम्नलिखित में से विचित्र का पर्यायवाची क्या है? विचित्र का पर्यायवाची प्रतिकूल नहीं, विरुद्ध नहीं, विपरीत नहीं, विलक्षण। विचित्र मतलब होता है विलक्षण, ठीक है, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। हमें सूर्य नमस्कार करना चाहिए, हमें सूर्य नमस्कार करना चाहिए, तो निम्नलिखित में से रेखांकित शब्द का यानी सूर्य का पर्यायवाची क्या होगा? दिनकर हो जाएगा। सूर्य का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? दिनकर हो जाएगा। टोटल हमने 50 क्वेश्चन जो हैं आप सभी को कराया, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। आप सब वीडियो लाइक करना अगर अच्छा लगा हो तो, और कमेंट में आप बताना कि आपको कैसा लगा, और टॉपिक फिर से बताना कौन सा टॉपिक आप रिवीजन करना चाहते हैं, मैं आपको रिवीजन करा दूं। 27 तारीख को आपका एग्ज़ाम है, उससे पहले अगर आप रिवीजन कर लेंगे तो बहुत ही बेनिफिशियल आप सभी को साबित होगा, है ना। तो आपके जो भी यार दोस्त हैं और भाई बहन, उनको शेयर करना, उनको बोलना कि चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं महाबली से प्रार्थना भी करूँगा कि आपको साहस दे, सामर्थ्य दे, आप मन लगा के पढ़ाई करें, आपको जल्दी कामयाबी मिले, ताकि आप कामयाबी मिलेगी तो आप सफल हो जाएंगे। सफलता के बाद आपके घर में खुशियां ही खुशियां होंगी, है ना। इसी के साथ मैं अपने शब्दों को करूंगा विराम। जय हिंद, वंदे मातरम।